प्यारे बच्चों, आज हम तुम्हें कंपेयर ऑफ डेसिमल नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे? कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब दो नंबर में हमारे दो डेसिमल्स नंबर हैं, उन दोनों में कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, ये हम तुम्हें बताएंगे। जैसे हमारी कोई संख्या है 0.3, ये हमारी संख्या पहले है, हम इसको बता रहे हैं तुम्हें। जो हमने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था, यहां ये हमारी नंबर है, इसमें हमारा कहीं पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम देखेंगे ये नंबर कितने डिजिट का है। 1 2 3 4 डिजिट नंबर है ये कितना है? 3 डिजिट नंबर। तो जिस नंबर में ज्यादा डिजिट होंगे वही संख्या हमारी बड़ी होगी। Therefore 3747 is greater than 874। ठीक है। अब आता है डेसिमल नंबर। जैसे ये है ये डेसिमल नंबर में सबसे पहले किसी नंबरों में डेसिमल लगा है, पॉइंट लगा है, उनमें हमें सबसे पहले देखना है कि पॉइंट से लेफ्ट हैंड की तरफ, मतलब होल नंबर कौन सा बड़ा है, पहले हम उसको देखते हैं। इनको समझो कि हमारा पॉइंट वाले ये वाले डिजिट हमारे है ही नहीं संख्या में। क्या है हमारी संख्या? ये हो जाएगी, समझो ये है हमारी संख्या है ही नहीं। तो इसमें कौन सा बड़ा है? यार ये कितने डिजिट नंबर है? 1 2 3, ये 1 2 3 दोनों नंबर 3 डिजिट नंबर हैं। तो देखेंगे हम लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सा डिजिट बड़ा है। ये 7 है, ये 7 है, दोनों इक्वल हैं। ये 2 है, ये 4 है, तो 2 से 4 बड़ा हो गया, 2 से 4 बड़ा हो गया। 4 is greater than 2, therefore 724 is less than 742। अब हम आ जाते हैं यहां लौट के, संख्या हमारी और एक नंबर है हमारा ये। तो इनमें हमारा हमने डेसिमल छपा लिया था पहले, जैसे हमने गोला कर दिया था यहां, उसी तरह से हमने ये संख्या हमने छपा ली, ये संख्या छपा ली। जब यही संख्या हमारी इस संख्या से बड़ी है तो डेसिमल को हम देखने कोई आवश्यकता नहीं है हमें। डेसिमल से पहले हमने देख लिया तो हमारी संख्या ये बड़ी हो गई। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जैसे ये हमारा 0.007 और 0.08, इन दोनों में कौन संख्या बड़ी है ये हमें देखना है। क्या करेंगे? पॉइंट से लेफ्ट हैंड की तरफ दोनों ही डिजिट बराबर है हमारे, तो यहां तक दोनों संख्या हमारी इक्वल है। उसके बाद में पॉइंट आता है, यहां भी पॉइंट आता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 0 है, यहां भी 0 है, यहां तक भी हमारी दोनों कंडीशन, दोनों नंबर्स इक्वल हैं। उसके आगे यहां 0 आता है और उसके आगे यहां 8 आता है, सेकंड नंबर। तो 0 से हमारा 8 बड़ा हो जाएगा, 0 is less than 8, therefore 0.007 is less than 0.08। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.3 और 0.4, इन दोनों में कौन सी संख्या हमारी बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है?
पॉइंट्स के पहले जी पॉइंट से लेफ्ट हैंड तरफ देखते हैं हम। पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा 0 है, ये भी हमारा 0 है, दोनों संख्या इक्वल हो गई हमारी। अब पॉइंट आ गया, यही पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 3 है और नेक्स्ट नंबर हमारा ये 4 है। तो 3 इज लेस देन 4, देयरफॉर 0.3 इज लेस देन 0.4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 0.7 और 0.02। ऐसे ही ये डिजिट हमारा दोनों में बराबर हो गया 0, 0। ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, दोनों इक्वल है, यहाँ तक बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डिजिट हमारा 0 है, यहाँ भी नेक्स्ट डिजिट हमारा 0 है, दोनों इक्वल हो गया। उसके आगे नेक्स्ट डिजिट हमारा ये 7 है, उसके वाला ये हमारा 2 है। तो 7 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 0.8, 3 और 0.8। अब देखो यहाँ हमारा ये होल नंबर है, इसमें पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट हम यहाँ मानेंगे किसी भी नंबर में, जैसे हमारा कोई भी नंबर है, अगर इसमें कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हम राइट हैंड की तरफ मानते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हम यहाँ मान लिए। अब पॉइंट से पहले हमारा डिजिट 3 है यहाँ, और यहाँ पॉइंट से पहले हमारा डिजिट 0 है। तो 3 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 3 इज ग्रेटर देन 0.8। ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि ये यहाँ से आई संख्या, ये हमारी यहाँ से आई थी, इसलिए ये संख्या हमारी दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। क्लियर? नेक्स्ट है 0.5 और 0.05। ठीक है, अब देखो पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ तक हमारे दोनों नंबर्स इक्वल हैं। आ गया पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ 5 है और यहाँ नेक्स्ट नंबर हमारा 0 है। क्या हो जाएगा? 5 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 1.23 और 1.2। ठीक, एक चीज और बताऊं, जैसे हमारी संख्या है, यहां पॉइंट लग गया, यहां कोई नंबर है, इसके आगे हम कितना भी 0 लगा लें, इन 0 का कोई भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मतलब यूजलेस। ये 0 है हमारी, ये यूजलेस है, बेकार है। यदि हमारा ये पॉइंट आता है तो दिस 0 यूजफुल। ठीक है, ये हमारा ये 0 प्रयोग में आएंगी, इनका मतलब है, लेकिन इन 0 का हमें कोई मतलब नहीं है, कितना भी लगा लें न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारा कोई संख्या है ये, इसके आगे ये 0 लगी है, आगे हम कितना भी 0 लगा लें, ये सारी 0 हमारी बेकार है, ये यूजलेस है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से जैसे भी जरूरत पड़ती है उस तरह से हम लगा लेते हैं। अब जैसे हमारा कोई नाम है रमेश, या हमारा नाम है कोई रमेश ही मान लो, रमेश सिंह या रमेश शर्मा, ये कोई नाम है। अगर हम ये बोले कि रमेश शर्मा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नाम को हम अच्छा लगने के लिए क्या करेंगे,
श्री रमेश शर्मा। कितना अच्छा लग रहा है? नहीं, आगे हमने श्री लगा दिया, कितना अच्छा नाम लग रहा है, श्री रमेश शर्मा। उसी तरीके से अगर हमारी कोई संख्या ऐसे लिखी है 0.53, हमने यहाँ आगे 0 नहीं लगाई और उसी नंबर में हमने यहाँ 0 लगा दिया, तो ये संख्या हमको देखने में सुंदर लग रहा है और तरीका भी एकदम राइट लग रहा है, लेकिन ये हमारा तरीका गलत लग रहा है। बाकी दोनों संख्या हमारी बराबर है, क्योंकि 0 हम यहाँ और भी 0 लगा लें, इन 0 का कोई मतलब नहीं है, ये 0 बेकार है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ लिखने का तरीका होता है जिससे हमारा अच्छा लगे देखने में, इसलिए हमने ये 0 लगाई। तो हमें जहां भी जरूरत पड़ती है वहां अपनी तरफ से 0 मान सकते हैं संख्या को सही करने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से हमने क्या किया, हमारा कौन से इधर लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ भी लेफ्ट साइड में 1 है, दोनों इक्वल है, यहाँ तो हमारे दोनों नंबर इक्वल हो गए, यहाँ पॉइंट आ गया, यहाँ भी पॉइंट आ गया, उसके आगे वाला डिजिट 2 है, उसके आगे वाला डिजिट भी 2 है, ये भी दोनों इक्वल हो गए, लेकिन इसके आगे वाला डिजिट यहाँ 3 है और यहाँ कोई डिजिट नहीं है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है। मैंने भी कहा था हम बाद में कितना भी 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ 0 मान सकते हैं। क्या हमने 0 मान ली, हमने यहाँ 0 मान ली, यहाँ 0 है, तो हमारा 3 से 3 is greater than 0, therefore 1.23 is greater than 1.2, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.009, 0.099 और 0.19, ठीक है। अब देखो पॉइंट से लेफ्ट साइड में ये 0 है, ये भी 0 है, दोनों इक्वल हो गया, पॉइंट आ गया, यहाँ भी पॉइंट आ गया, नेक्स्ट डिजिट 0 है, यहाँ नेक्स्ट डिजिट 1 है, तो 1 तो बड़ा होता है 0 से, तो क्या होगा 0 is less than 1, therefore 0.099 is less than 0.19, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.5 और 1.50, 1.50। तो देखो यहाँ पॉइंट से लेफ्ट साइड में 1 डिजिट 1 है, ये भी 1 है, दोनों इक्वल है, पॉइंट आ गया, अब आगे यहाँ 5 है डिजिट हमारा और यहाँ भी 5 है, दोनों इक्वल है, यहाँ भी। अब यहाँ 0 है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ भी हम 0 मान सकते हैं। मैंने भी कहा ना कि पॉइंट के बाद में अगर कोई डिजिट है और उसके बाद में हम 0 नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। जितनी 0 की हमको आवश्यकता है 2, 1, 4 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हमारा कोई डिजिट नहीं, यहाँ 0 मान लिया और हमारा ये भी 0 है, दोनों इक्वल है, therefore 1.5 इक्वल 1.50। क्लियर हो गया? 1.50 ये हमारा आंसर हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.431, 1.431 और 1.490, 1.490। क्या हो गया? देखो ये डिजिट 1, ये भी डिजिट 1, दोनों इक्वल है, पॉइंट आ गया, आगे वाला डिजिट 4 है, पॉइंट के राइट हैंड की तरफ वाला, ये भी 4 है, दोनों इक्वल हो गए, यहाँ भी 3 है और ये यहाँ 9 है ना। तो 3 is less than 9, therefore 1.431 is less than 1.490, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है एकदम समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 3.3 और 3.300, 3.300।
कोई बात आ रही है, देखो यहाँ भी पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड में 3 1 डिजिट, पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड में 3 1 डिजिट हो गया। अब पॉइंट आ गया यहाँ भी पॉइंट आ गया, इक्वल हो गया यहाँ तक दोनों। उसके आगे ये भी पॉइंट से ठीक लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला डिजिट 3 है, यहाँ भी पॉइंट से राइट हैंड साइड वाला डिजिट ये भी 3 है हमारा, दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ 0 है और यहाँ नहीं है। मैंने क्या कहा था अभी, पॉइंट है कोई डिजिट है, फिर पॉइंट आ गया कोई डिजिट आ गया, उसके बाद हम किसी भी 0 लगा सकते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, जितनी हमको आवश्यकता है उतना लगा सकते हैं। तो यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी हम 2 0 मान सकते हैं, ये भी 2 भाई 2 0 आ गई, डबल 0 हो गई दोनों। इसका क्या होगा, देयरफॉर 0 इक्वल टू 0 बराबर हो गया। क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3.3 इज इक्वल 3.300, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत छोटी बातें हैं, हमको जब नहीं आती तो बहुत बड़ी होती हैं और यहाँ हम बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। इस वजह से ये चीज हमको आना बहुत आवश्यक है। आगे है हमारा 5.64 और 5.603। देखो पॉइंट से लेफ्ट साइड में 5 डिजिट है हमारा, 1 डिजिट, दोनों इक्वल है। पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट आ गया, उसके बाद में 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, दोनों इक्वल हो गए। अब उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट डिजिट 4 है, यहाँ नेक्स्ट डिजिट 0 है, तो क्या होगा, 4 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 5.64 ग्रेटर देन 5.603, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। एक चीज और बताऊं मैं तुमको, ये गलती 95% बच्चे करते हैं। क्या है, जैसे हमारी संख्या है 563.6009, पॉइंट से जो संख्या पहले होती है उसको तो हम जैसे बोलते हैं वैसे बोलेंगे। 500 है तो 100 बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, 563। लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या होती है हमेशा एक डिजिट बोला जाती है। ठीक है, कैसे, मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे हमारा संख्या 563.0023। मैं प्रत्येक बार में देखा होगा, मैं ऐसे बोल रहा हूं, पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट आ रहे हैं राइट हैंड की तरफ एक एक करके बोल रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे इन वर्ड, राइट हैंड वर्ड, राइट हैंड वर्ड्स लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 63.0, मैं इसको नीचे लिखूं, .002 3 ऐसे बोला जाता है। ये हमारा तरीका एकदम ठीक है। जो बोलते हैं 563.0023, ये तरीका गलत है। ठीक है, हमेशा इसको ऐसे बोलना है 563.0023। जैसे ये नंबर आता है हमारा 0.6064, ऐसे आता है। क्या लिखेंगे इसको, राइट हैंड वर्ड, राइट हैंड वर्ड, क्या हो जाएगा, 0.624, या कॉमा नहीं लगाएंगे, कॉमा लगा दो तो हो जाएगा 0.624। कहने का मतलब राइट हैंड के बाद जो पॉइंट के डिजिट आते हैं उनको हमेशा एक डिजिट बोलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा। और हमने जो अभी क्वेश्चन किए कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर्स
वो भी एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इसी तरह से कुछ नया लेके आएंगे आगे वाली वीडियो में।